हमारे वर्किंग स्टाइल से ही लोग हमें पसंद या नापसंद करते हैं। जब हम लोगों से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं तो वो हमारी पर्सनैलिटी ही होती है जो हमारे कैरेक्टर, नेचर और स्मार्टनेस को दिखाती है। क्योंकि जब हम पर्सनैलिटी वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई बड़े नाम जैसे कि सचिन तेंदुलकर या फिर अमिताभ बच्चन ऐसे नाम आते हैं। और ये हस्तियां इसलिए फेमस हैं और हमें इसलिए रिमाइंड होती हैं क्योंकि इन्होंने अपनी छाप हमारे ऊपर काफी गहरी छोड़ी है। पर्सनैलिटी एक जरिया है किसी इंसान के बारे में जानने का। क्योंकि जब हम इन लोगों के बारे में सोचते हैं तो हम उन बातों को भी सोचते हैं जो बातें हमें इंस्पायर करती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर के जैसे खेलना या फिर अमित जी के जैसा एक्टिंग करना। हम भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप यानी बेटर कर सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये बिल्कुल आपको पॉसिबल लगने लगेगा। हमारी पर्सनैलिटी एक बेटर और इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हो, उसके लिए पहली टिप है स्मार्ट बनो। बी स्मार्ट। पॉजिटिव होना, सॉफ्ट हार्टेड होना, हम्बल होना बेस्ट क्वालिटी में से एक है। यही तो हमें प्लेनेट का बेस्ट क्रिएचर बनाता है। पर दूसरों की हेल्प करने के चक्कर में लोग आपका गलत फायदा ना उठाएं, इसलिए आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा ताकि दूसरों की वजह से आपका खुद का नुकसान ना हो और आपके इमोशंस और टाइम बर्बाद ना हो। पहले खुद की वैल्यू को समझिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी टाइम की वैल्यू को समझिए। कौन किस तरह से आपके साथ बिहेव कर रहा है, उसकी सोच और उसकी इंटेंशंस आपके लिए क्या है। क्या वो भी आपकी उतनी ही वैल्यू करता है या रिस्पेक्ट देता है जितनी केयर आप सामने वाले को देते हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है और ये सब आप उसके बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातचीत करने के तरीके से जान सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छे इंसान होने के साथ साथ स्मार्ट होना भी जरूरी है। हमें इमोशनल फूल नहीं, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा ताकि लोग हमें इमोशनली और मेंटली नुकसान ना पहुंचाएं। जब जहां जरूरत हो आप कर सके तो वहां लोगों की हेल्प जरूर करें, पर इन बातों को अपने ध्यान में रखकर, क्योंकि आजकल लोगों को इमोशनली फूल बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने के काफी फायदा उठाया जाता है। पर आपकी पर्सनैलिटी बेस्ट हो और आप समझदार हो, उसके लिए आपका स्मार्ट होना आज की बड़ी रिक्वायरमेंट है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगली टिप है आप अपने आप से ईमानदार रहें। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट रूल्स में से एक है। क्योंकि जब हम खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हैं तो हम अपनी कमियों और लूप होल्स को देख पाते हैं, जिन पर काम करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। जब तक हम अपने अंदर की वीक पॉइंट को नहीं जान लेते तब तक हम गारंटी नहीं कर सकते। यहाँ पर खुद से ईमानदार होने की मीनिंग ही यही है कि नो योरसेल्फ ट्रूली। कभी कभी हम सामने वाले को उसकी कमियां या उससे रिलेटेड सच बड़ी आसानी से बता देते हैं, ये सोचकर कि शायद उन्हें अपने बारे में ये बात पता होनी चाहिए, जबकि हम खुद पर ध्यान नहीं देते, अपने अंदर नहीं झांकते। तो सिर्फ दूसरों को ही सच बोलना या सच्चाई बताना ही ईमानदार होना नहीं है, बल्कि हमारा अपने आप में सच्चा रहना, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना ही एक्चुअली में आपके साथ ऑनेस्ट होना होता है, जो कि हमारी पर्सनैलिटी हो, अट्रैक्टिव हो, स्मार्ट और स्मार्ट पर्सनैलिटी बनाता है। क्योंकि अगर आप खुद के लिए ईमानदार रहते हैं तो इससे न सिर्फ दूसरों को अपने ऊपर ट्रस्ट बना रहेगा, साथ ही साथ लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप भी स्ट्रांग होगी, जिससे आपकी पर्सनैलिटी में एक और पॉजिटिव एनर्जी राइज होगी, जो कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस तक पहुंचने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगली टिप है योर ओपिनियन मैटर मोस्ट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमारी सोच, हमारी ओपिनियन सबके साथ मैच करें। दूसरों की सोच या ओपिनियन से हम डिसएग्री भी तो कर सकते हैं या फिर कुछ डिफरेंट सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम सबके हाँ में हाँ मिलाएंगे तो ये हमारी पर्सनैलिटी के लिए सूटेबल नहीं होगा। ऐसे लोगों को काफी रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं मिलती जिनकी अपनी कोई सोच ना हो, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। मतलब आपकी पर्सनैलिटी आपकी बातों से, आपकी सोच से डेवलप होती है। इस बात का ध्यान रखना
ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आप कुछ कहें या किसी बात पर अपनी राय दें तो लोग आपकी बातों को सुनें और समझें भी। लेकिन अगर आप सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी कभी स्ट्रांग नहीं बन पाएगी। सो खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाइए ताकि जो आपको सही लगता है, जो आपके ओपिनियन है, उसे स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने रखना सीखिए। ये भी बहुत ज़रूरी है और इससे लोगों को आपकी सोच, आपका पक्ष जानने का मौका मिलता है और आप अपनी राय या बात रखने के लिए कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और लोग आपकी पर्सनैलिटी से ज़रूर इम्प्रेस होंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगली टिप है द ग्रोथ माइंडसेट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपकी ग्रोथ माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए हमारी सोच, हमारा एटीट्यूड हमेशा आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। इसलिए खुद को कभी भी लिमिटेड ना करें, अपनी सोच, अपनी इमेजिनेशन को लिमिट में ना रखें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ इम्पॉसिबल लगने वाले प्लान्स ही बनाएं, बल्कि कहने का मतलब ये है कि हमें पोटेंशियल से लिमिट्स को थोड़ा पुश करना ही चाहिए और इसके लिए ग्रोथ माइंडसेट की बहुत ज़रूरत होती है। तभी तो हम हमेशा पिछली बार से ज़्यादा कोशिश करते हैं और बेटर रिजल्ट्स भी ला पाते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं। लेकिन आपकी सोच अगर ऐसी है कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ या फिर इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता, ये मेरी लिमिट है, तो ऐसा करने से आप अपनी पावर को कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि आप इससे कहीं और बेहतर कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव पर्सनैलिटी तभी बन सकती है जब हम उस पर काम करें क्योंकि हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है कि हम क्या बिलीव करते हैं, क्या सीख पाते हैं और क्या क्या चेंज कर सकते हैं। सो एक ग्रोथ माइंडसेट होने से हमें किसी गोल्स को अचीव करने के लिए, हाई ट्राई करने के लिए हम खुद ब खुद मोटिवेट रहते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की अगली टिप द परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज। अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे मन में एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस या फिर एक फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना यही आता है, पर ये एक हद तक ही असर डालता है। लेकिन हमारी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसे बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, लेकिन किसी से बात करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सिंपल रहती है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाता, वो लोग उससे कम ही इम्प्रेस होंगे। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी के लिए लोगों के सामने खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना चाहिए और चलते समय या बैठने पर आपका शोल्डर और आपका सर सीधा रहना चाहिए। इससे लोग आपकी बातें अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसके अलावा सामने वाले से बात करते समय आई कांटेक्ट को बनाकर रखें और बात करते समय हमेशा हमारे चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल बहुत इफेक्टिव होती है। ये सामने वाले पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है और वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड रहता है। सो आज के वीडियो में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हम आपके मतलब की चीज़ों पर आगे भी वीडियो लाते रहें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। भूलना नहीं, याद रखना,